एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनके पास दो चेले थे, एक सीधा साधा और दूसरा लालची और मतलबी। सीधा साधा चेला हमेशा गुरु के उपदेशों का पालन करता और उनकी सिखाई में मन लगाकर प्रैक्टिस करता था। उसका मानना था कि ज्ञान का सच्चा उपयोग करके ही मानवता को आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरा चेला लालच में डूबा हुआ था। उसे सिर्फ धन और सुख की परवाह थी। वह अपने गुरु के शिक्षाओं को ध्यान से नहीं सुनता था और हमेशा नए तरीकों से जल्दबाजी करने की कोशिश करता रहता था। गुरु ने एक दिन एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दोनों चेलों को काम में लगा दिया। गुरु ने एक पहेली दिया, जिसे जो सुलझाएगा वो दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान है। दोनों चेलों ने कहा, जी गुरुजी पहेली बताएं। गुरु ने बोला, एक गांव में एक राजा है। राजा ने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। वह व्यक्ति बोला, जी महाराज क्या हुक्म है मेरे लिए। राजा बोला, एक शेर है और एक बकरी और एक घास की टोकरी है। इन सभी को नदी के उस पार ले जाना है। नदी में नाव है, उस पर नदी के पार सभी को छोड़ के आओ, लेकिन ध्यान रहे घास को बकरी ना खा पाए और बकरी को शेर ना खा पाए। वह व्यक्ति ठीक है महाराज बोलकर नदी के पास चला गया। अब गुरु बोले, तुम दोनों ये बताओ, वह व्यक्ति शेर बकरी और घास को नदी के उस पार कैसे लेके गया। यह बोलकर गुरुजी टहलने चले गए। अब दोनों चेले अपना अपना दिमाग लगाया। एक चेला था जो सीधा साधा था, वह इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, जबकि दूसरा चेला था लालची, वह अभी भी सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। बहुत प्रयास के बाद भी नहीं ढूंढ पाया। जवाब हैरान होकर बोला, भाई मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि शेर बकरी और घास को नदी पार कैसे करे। एक साथ सबको नाव में रखे तो एक दूसरे को खा जाएगा, और एक एक करके लेकर जाए तो आपस में दो बचेंगे, वो एक को खा जाएगा। इतने में वह सीधा साधा लड़का मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें इसका जवाब मिल नहीं रहा, लेकिन मैंने ढूंढ लिया इसका जवाब। इतना सुनकर खुश हो गया वह लालची लड़का और बोला, मेरे भाई कृपया करके मुझे बता दो जवाब। फिर क्या वह लड़का जिसे जवाब पता था, वो तो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं सोचता। फिर बता दिया जवाब। जवाब क्या था आप लोगों को पता है तो एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। जवाब दिया, वह व्यक्ति सबसे पहले बकरी को नाव में लेकर जाएगा उस पार। अब बकरी उस पार गया तो इस पार शेर और घास बच गया, और शेर घास नहीं खाता। अब वह व्यक्ति बकरी को पार करके वापस आया, फिर घास की टोकरी को लेकर गया और घास की टोकरी को उतारा और बकरी को नाव में बैठा लिया। अब घास उस पार गया, शेर इस पार है, और बकरी नाव में है और नाव को वापस लाता है शेर के पास। अब बकरी को उतार देता है और शेर को नाव में बैठा लेता है। अब बकरी नीचे इस पार है और शेर को नाव में बैठाकर उस पार लेकर जाता है। अब नदी के उस पार शेर को उतार देता है जहाँ पर घास की टोकरी है। अब नाव को वापस लाता है और आखिर में बचा बकरी, अब बकरी को नाव में बैठाकर नदी के उस पार ले जाता है। इस तरह वह व्यक्ति एक दूसरे को हानि पहुंचाए बिना तीनों को सही सलामत नदी के पार करवाता है। अब लालची चेला यह बात सुनकर गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी मैंने जवाब ढूंढ निकला, तीनों को नदी पार करवा दिया। इतने में गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मुझे सब पता है, जवाब किसे मिला। इसके बाद गुरु ने लालची चेले को सिखाया कि मानवता के लिए सेवा करना और सहायता करना कितना महत्वपूर्ण होता है। धन की प्राप्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके भी होनी चाहिए। इस घटना के बाद दूसरा चेला समझ गया कि असली सफलता जीवन में सामाजिक सेवा करके ही मिलती है, और उसने अपने लालची और मतलबी आदतों को त्याग दिया। उसने सीधा साधा चेले की तरह गुरु की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया और उसने भी समाज में अच्छे काम किए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्म संयम, सद्गुण और समाज में सेवा करने की भावना हमेशा सफलता की दिशा में मदद करती है।